Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, your science teacher, and today we are going to start with class 6, chapter number 9, that is electricity and circuits. So let's get started. In this chapter, children, we are going to study about electric cell, electric circuit, electric torch, torch bulb, electric switch, electric conductors, and insulators. So let us see the warm-up exercise. Children, you are able to see here three pictures. A picture of a fan, a picture of a refrigerator, and a stapler. Now, can you tell me which of these appliances run on electricity? Yes, हमारे घर का पंखा लाइट से चलता है, रेफ्रिजरेटर लाइट से चलता है, क्या स्टेपलर लाइट से चलता है? No, it does not run on electricity. Children, electricity is a form of energy, but it is very important these days. हमारे घर में जितने भी appliances run out कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ देम रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आपको गर्मी में पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, यू रिक्वायर एन एसी. सबके लिए क्या किसकी जरूरत होती है? सबके लिए जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए. तो जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर है, ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि आजकल के जमाने में एक नेसेसिटी बन गई है. इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. कहाँ बन रही है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर स्टेशंस में, और हमारे घर तक पहुंचती है वो वायर्स और केबल्स के थ्रू. आपने देखा है बहुत मोटी मोटी तारें डली होती हैं, उन्हीं तारों के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है. और जब रात को लाइट नहीं आती या कभी कभी लाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती, तो आप क्या लाइट अप करते हो? यू लाइट अप अ टॉर्च. तो वो टॉर्च में लाइट कहाँ से आ रही है? टॉर्च के अंदर लगा हुआ है बच्चों एक बल्ब. वो बल्ब किस पे रन करता है? इट रन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. यस, इलेक्ट्रिक सेल ही वो चीज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है बल्ब को. अब कैसे प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल इज फिल्ड विद अ केमिकल. दिस केमिकल इज देन कन्वर्टेड टू फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यस, chemical energy is converted into electrical energy inside the electric cell, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है और टॉर्च में से हमें लाइट आती हुई दिखती है. इलेक्ट्रिक सेल हैज टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन. क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? क्योंकि आफ्टर वर्किंग, व्हेन द केमिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड अप, द सेल बिकम्स डेड. तो सेल को हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते. एट दिस टाइम वी हैव टू रिप्लेस इट विद अ न्यू वन, so that the chemical energy can again be converted into electrical energy and our torch can glow again. So these cells are provided inside your wristwatch, your TV remotes, your alarm clocks, mobile phones. Many of the toys have these type of cells and many other devices which requires these electric cells. Now ordinary electric cells cannot be recharged. हम इनको recharge नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो कार की बैटरी है, आपकी मोबाइल की बैटरी, आप रोज उसको चार्जर पे लगाते हैं ना. क्यों लगाते हैं? जस्ट टू रिचार्ज देम. उनको दोबारा से चार्ज करने के लिए, उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको दोबारा से चार्ज करने के लिए आप उसको चार्जर पे लगाते हो. तो ऐसे सेल्स जो होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं. कंटेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. तो एक सेल अगर आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, तो इट इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी. इट हैज अ मेटल कैप अबव इट, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल. अगर आप वहां पे मार्किंग देखोगे तो वहां पे प्लस का साइन बना हुआ है. देन एट द लोअर साइड यू हैव अ मेटल डिस्क, जिस पे मार्क्ड होता है नेगेटिव टर्मिनल. ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल ही सेल के बेसिक पार्ट्स हैं. आप अगर इसके साथ एक और सेल अटैच करते हो तो इसके पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ अटैच किया जाता है. अ सिंगल इलेक्ट्रिक सेल कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? सिर्फ 1.5 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी. और जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है, वो कितनी सप्लाई आती है? वो आती है 220 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ कभी भी घर में अकेले एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए. नाउ चिल्ड्रन, सी दिस इज अ टॉर्च बल्ब. अब टॉर्च बल्ब कैसे बाहर निकालोगे? आप क्या करो, आप अनस्क्रू करो फ्रंट पार्ट पे अपने टॉर्च का, and then you will be able to see a bulb here, a glass bulb here. You will be able to see here. अब यही वो ग्लास बल्ब है जो कि ग्लो करता है एंड इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी. यही है वो जो हमें लाइट देता है
और अगर आप इसको हाथ लगा के देखोगे तो ये गर्म हो जाता है व्हेन इट इज एमिटिंग लाइट। तो इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? इट हैज अ फिलामेंट, यही वो फिलामेंट है बच्चों जो ग्लो करता है और जिसकी वजह से लाइट एमिट आउट होती है। इट इज सपोर्टेड बाय 2 वायर्स, इनको बोला जाता है सपोर्ट वायर्स। इसमें बल्ब में नीचे प्रेजेंट होती है कैप और इसके बल्जिंग पार्ट जो होता है वो बना होता है ग्लास बल्ब से। सो दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास और इसके अंदर ग्लास की फिलिंग होती है। तो ये जो फिलामेंट अंदर है इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच इज कॉल्ड एज टंगस्टन। अब टंगस्टन ही क्यों, कॉपर क्यों नहीं? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने पर भी वो मेल्ट नहीं होता, इसीलिए जल्दी से हमारा बल्ब खराब नहीं होता। लेकिन अगर हम कॉपर की वायर लगा लेंगे या कोई और मेटल की वायर लगाएंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो फिर वो ब्रेक कर जाती हैं, इसीलिए हम इसमें टंगस्टन को यूज करते हैं। Now working, let us see the working of the electric bulb, कि बल्ब कैसे जलता है। तो बल्ब के लिए सबसे पहले हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हमें अपना सेल चाहिए। तो सेल के हम पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर से अटैच करेंगे और इसकी नेगेटिव टर्मिनल को भी हम वायर से अटैच करेंगे और इसको अच्छी तरह सिक्योर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टेप। फिर इसी वायर को हम बल्ब से अटैच करेंगे, दोनों ही वायर्स को, पॉजिटिव वायर को भी और नेगेटिव वायर को भी। जब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, इस केस में बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है। इस केस में भी हमारा बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ से हमने वायर्स को अटैच ही नहीं किया। इस केस में भी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि हमने नेगेटिव टर्मिनल को अटैच नहीं किया बल्ब से। इस केस में हमने पॉजिटिव को भी अटैच किया है, नेगेटिव को भी अटैच किया है, तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। सी इन दिस केस, इस केस के अंदर तो हमने दोनों ही वायर को नेगेटिव से ज्वाइन कर दिया तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सो बल्ब विल नॉट ग्लो। और इस केस में वी हैव जॉइंड इट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव कहां रह गया? दैट इज व्हाई bulb will not glow. When two terminals of an electric cells are connected to the two terminals of torch bulb by using wires, electric current passes through the filament. यही वो करंट है जिसकी वजह से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो इलेक्ट्रिक करंट हैज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट की जाती है और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट की जाती है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, अब इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो करता है? इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। Small amount of electricity produced by one or two dry cells can light up a very small bulb, like a torch bulb. लेकिन जब हमें बड़े बल्ब को लाइट करना है तो हमें घर से ही इलेक्ट्रिसिटी लेनी होती है। Electric circuit. When you connect two ends of a cell to a bulb using wires, we are able to complete a circuit. सर्किट के अंदर आप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को भी बल्ब से अटैच करते हो, सेल के नेगेटिव टर्मिनल को भी बल्ब से अटैच करते हो, तो हमारा एक सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। तो सच अ पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ इन दिस डायग्राम, इट इज अ सिंपल डायग्राम चिल्ड्रन, यू कैन इजीली सी हियर, हमने पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब से अटैच किया और हमने नेगेटिव टर्मिनल को भी बल्ब से अटैच किया। अब इलेक्ट्रिक करंट कहां से स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है तो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, bulb will glow and then it will return to the negative terminal. तो सेल के अंदर सेल का जो सिंबल होता है वो होता है this one. This is the symbol for cell and this is the symbol for the bulb. Closed and open circuit. Now when you have secured all the terminals, the positive terminal as well as the negative terminal to the bulb will start glowing. That means our circuit is complete. लेकिन कहीं पर भी अगर आप जरा सा भी अटैचमेंट नहीं करते हैं तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इन दिस केस द सर्किट इज सेड टू बी ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट। इनकम्प्लीट सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो। फ्यूज्ड बल्ब, कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है दैट आप बल्ब लेकर आए हैं, आपने सारा सर्किट बना लिया, ईच एंड एवरी पार्ट यू हैव सिक्योर्ड वेल, बट स्टिल द बल्ब डज नॉट ग्लो।
तो इस केस के अंदर हो सकता है हमारा बल्ब ही फ्यूज हो, उसका फिलामेंट इंटैक्ट ना हो। अगर उसका फिलामेंट इंटैक्ट नहीं होगा तो बल्ब तब भी ग्लो नहीं करेगा। A break in the filament of the bulb means a break in the path of electricity between the terminals of the cell. Now electric switch. Electric switch एक ऐसी simple device है जिसको on and off करके हम अपने सर्किट के अंदर या तो सर्किट को complete कर सकते हैं या सर्किट को break कर सकते हैं. So an electric switch is a simple device which breaks a circuit or completes a circuit as desired by us. When we switch off the switch, what will happen? Current will not flow. लेकिन जब आप उसको बटन प्रेस करते हैं, then again the circuit is being completed और current जो है वो easily flow कर पाता है. Now, you can make the switch at home, children. ये एक बहुत interesting activity है जो आप घर पे भी करके देख सकते हो. क्या करो? You have to take 2 drawing pins. 2 drawing pins लेंगे, एक पिन के अंदर हम सेफ्टी पिन लगा देंगे और इस सेफ्टी पिन से हम वायर को पास कर देंगे और दूसरी तरफ हम दूसरी वायर लगा देंगे और इन दोनों वायर से हम क्या अटैच करेंगे? अपना बल्ब एज वेल एज आवर सेल। और जब हम इसको इसके साथ में अटैच करेंगे हमारा सर्किट फिल कंप्लीट हो जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, और अगर में हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको दूसरे पिन से हटा देंगे, देन क्या होगा? सर्किट ब्रेक कर जाएगा, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एडिंग अ स्विच टू द इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप इजीली इसके वन एंड को आप बल्ब से सेल से अटैच कर दीजिए, इसके दूसरे एंड को आप बल्ब से अटैच कीजिए एंड बल्ब इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्विच हमने बनाया है इट इज नॉट टचिंग द सेकेंड ड्रॉइंग पिन, तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा फ्लो। लेकिन अगर हम इसको बंद कर देंगे तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, क्योंकि हमारा सर्किट जो बनेगा दैट वुड बी अ क्लोज सर्किट। द सर्किट इज इनकम्प्लीट ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी नॉट फ्लो इन द सर्किट एंड बल्ब डज नॉट लाइट अप। मूव द सेफ्टी पिन सो दैट इट इज फ्री एंड नाउ टचेस द अदर ड्रॉइंग पिन। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा बल्ब जो है वो इट विल स्टार्ट टू ग्लो। इलेक्ट्रिक टॉर्च। अब इलेक्ट्रिक टॉर्च का डायग्राम बेटा यू कैन सी हियर, इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हियर। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमने क्या किया है, हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल को तो अपने बल्ब से अटैच किया है और इसके नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है। आप कभी भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से अटैच नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज अटैच अ पॉजिटिव विद अ नेगेटिव वन। और यहाँ पे हमारा स्विच लगा होता है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, और जैसे ही हम यहाँ से स्विच को ऑफ करेंगे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। You can see the diagram here children, very easy diagram. 2 dry cells are used here. तो दोनों ही dry cells जो हम use कर रहे हैं they are the source of energy, source of electrical energy here. Electric conductors and insulators. Materials that allow the electricity to pass through them are called as conductors. Now all metals are good conductors of heat and electricity. आप aluminium ले लीजिए, you take copper, you take silver, they are the good conductors of heat and electricity. और ऐसे materials जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते उनको बोला जाता है इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लाइक प्लास्टिक अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देता है? नहीं। वुड, प्लास्टिक, वुड, पेपर, वैक्स, एयर इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इसीलिए उसको भी इंसुलेटर बोला जाता है। The thin black core of your pencil, you know your pencil का जो black portion आप देखते हो जिससे आप लिखते हो, that is also a good conductor of heat and electricity. वो बना होता है ग्रेफाइट से, और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक्टिविटी टाइम। To test which substance is a good conductor of heat and electricity and which is insulator. तो इस केस के अंदर बेटा we'll disconnect the switch from the electric circuit used in the previous session. हमने जो अपना एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे by pressing the switch. This would leave you with 2 free ends of wire. तो हमारे पास 2 वायर के फ्री पीसेस रह गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिफरेंट सब्सटेंसेस को उससे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे, अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे एंड वील फाइंड आउट वेदर द सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी हैव अ कॉइन
कॉइन को जब आप रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि अगर कॉइन आपका आयरन का बना हुआ है तो इट विल ग्लो एंड इट विल बी अ कंडक्टर। रबर क्योंकि एक इंसुलेटर होता है, रबर को आप लगा के देखें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सो you will see that the bulb will not glow and it is a insulator। ऐसे ही आप इन बाकी सब के साथ भी करके देखेंगे एंड यू विल रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन हियर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन से सब्सटेंसेस हमारे कंडक्टर्स हैं और कौन कौन से हमारे नॉन कंडक्टर्स हैं। तो भाई जरूरी नहीं कि कंडक्टर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंसुलेटर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए द एयर विच यू ब्रीथ इट इज एन इंसुलेटर। अगर एयर कंडक्टर होती तो जरा से ही स्पार्क से, जब लाइटनिंग होती है जरा से ही स्पार्क से पूरे एटमॉस्फेयर में आग लग जाती। इसीलिए एयर जो है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए एयर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी अप्लायंसेस आपके होते हैं, इफ यू हैव ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स, तो जब भी आप उन्हें टच करेंगे आपको करंट लगेगा। इसीलिए उनके ज्यादातर पार्ट्स को रबर का बनाया जाता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है, ताकि आपको शॉक ना लगे। Our body is also a conductor of electricity. We have different type of ions inside the body which helps in the conduction of electricity. इसीलिए कभी भी you should never touch any of the bare wire without wearing your slippers. कभी भी wet hand से touch नहीं करना चाहिए हमें। Let's memorize. Filament. What is a filament, children? Filament is a thin wire of electric bulb that glows when electricity is passed through it. Electric circuit. The path through which electric current flows is called as electric circuit. Then you have terminals, endpoints of the electrical appliance where wires are connected. Electric switch. An electrical component used to complete or break an electric circuit. Conductors of electricity, the substances which allow the electric current to pass through them. Insulators of electricity, substances which do not allow the electricity to pass through them. Let's recall what we have done in this chapter. Electricity is used to run a number of appliances at your home. आपने देखा है आपकी washing machine है, your refrigerator, your dishwasher, all requires electricity for their functioning. An electric cell is a device capable of converting stored chemical energy into electrical energy, allowing a current to flow from positive terminal to the negative terminal of the cell through an external circuit. Electric cells are used in wristwatch, alarm clocks, toys, etc. Both electric cell and electric bulb have two terminals. In a closed electric circuit, the electric current passes from one terminal of the cell to the other. Electric switch is a simple device used to either break or complete the electrical circuit. Materials that allow electric current to pass through them are called conductors, and one which do not allow electric current to pass through them are called as insulators. Now it is question time. Children, you have to darken the correct option in the OMR sheet. So you are provided with a OMR sheet here where you have different circles marked as A, B, C and D. So whatever answer is correct, you have to darken that circle with the help of a blue or a black gel pen. You are not going to put a tick mark, you are not going to put a cross here. You just have to darken that circle by using a blue or a black ball pen. See the first question. Electric cell converts, yes, electric cell converts chemical energy into electrical energy. So the correct answer is D1. For 1, you will darken D1. Which of these does not conduct electricity? तो electricity कौन नहीं conduct करता? Insulator. So let's find an insulator here. Wax, iron nail, key, pencil lead. कौन है इसमें से insulator? It is wax. So you will circle a A1 here. For third, a bulb in a closed circuit is not glowing. What can be the reason? Filament of bulb is broken. Yes, this is only the reason. तभी तो वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट कंप्लीट है।
फिर भी बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा? Because the bulb filament is broken. So for third, you will darken the A part here. Which of these appliances in your home is not run by electricity? Washing machine, yes, you require electricity. Hair dryer, you require. Sewing machine, sewing machine के लिए electricity की जरूरत नहीं होती. So the answer is C. For 4, you will darken a C1. Fifth, an electric circuit consisting of wires, an electric cell and a bulb are connected in the following way. In which case, the bulb will light up. बल्ब तभी लाइट करेगा जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा. तो लेट्स सी, इस केस के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है बट नेगेटिव टर्मिनल से कुछ भी अटैच नहीं है. सो नो. इन दिस केस अगेन द सर्किट इज ब्रोकन, सो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इस केस के अंदर यस द सर्किट इज कंप्लीट, सो इस केस में ही हमारा बल्ब ग्लो करेगा. सो द आंसर फॉर फिफ्थ वन इज सी. लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स. An electric cell has dash terminals. How many terminals it has? It has 2 terminals, a positive one and a negative one. A group of 2 or more cells is called a, I already told you, when we have group of cells joined end to end, it forms a battery. Electric current flows from dash terminal to dash terminal of the cell. From positive terminal to negative terminal. Current can only flow in a dash circuit. Current कब flow करेगा? When it is a closed circuit. A dash is used to break or complete the circuit as desired by us. So we require for this, we require a switch for this. A bulb is said to be dashed when its filament is not intact. It is said to be fused. Electrical energy get converted into dash and dash energy when current flows through the bulb. It get converted into light energy. It get converted into heat energy. So the answer here is light energy and heat energy. State T for true and F for false against each statement. Electric current can pass through paper. No, it cannot pass because paper is an insulator. So here you have the answer is false here. Then you see a car battery can be recharged again and again. Yes. So the answer is true here. An electric cell with the ends with the metal disc is the positive terminal. No, metal disc is negative terminal. So the answer is false here. An electric cell usually provides 220 volt of energy. No, it only provides 1.5 volt of electricity. So the answer again here is false. Air is a conductor of electricity. No, air is an insulator. It is a poor conductor of electricity. So again your answer is false. Cotton is an insulator. Yes, cotton is insulator. So the answer is true here. What are the main components of the electric circuit? So you require a bulb in this case. You require wires. And most importantly, you require a cell. And lastly, a switch. What is a battery? Battery is the combination of cells. When 2 or more cells are connected together, one positive terminal is attached to the negative terminal, negative again attached to the positive terminal. This combination is called as a battery. How are chargeable cells different from ordinary dry cells? Chargeable cells are the one which can be charged again and again when they get discharged. But ordinary dry cells cannot be charged. They have to be replaced with a new one. Where is the electricity used at home generated? It is generated at the power stations. How does it reach our homes and offices? It reaches through the cables and wires. Name 10 appliances used in every day which work on electricity. Yes, mixer grinder, fans, cooler, AC, washing machine, dishwasher, your mobile phones. Like this, you can name 10 objects which can run on electricity. With this, we have come to an end of this chapter. Thank you so much.